Hello everyone, once again welcome back. In today's session we are going to discuss the topic is directing. Directing is also an important functions of management. There are various functions of management which these are planning, organizing, staffing, after that directing. Okay, so directing play most important role, most significant role in the business organization because it provide various techniques to lead the workers for the accomplishment of the organizational goals. Okay, it is a way where we can use the right efforts to in the right direction to accomplish the organizational goals. ठीक है, तो यानी कि जो डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग की जो टेक्निक्स है, इनको यूज़ करके हम जितने भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके एफर्ट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करते हैं ताकि उसका आउटपुट जनरेट हो और जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो हम बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम अचीव करें. ठीक है, सो लेट्स कमिंग टूडे सेशन दैट इज़ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग का मीन क्या होता है? डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शन. ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस में सुपरवाइज़र होते हैं. सुपरवाइज़र क्या करते हैं? अपने वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं. सेम वही चीज़ यहाँ पे हम डायरेक्टिंग में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई डायरेक्टिंग क्या है. डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस. आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप किसी को गाइड कर रहे हो, आप किसी को काउंसिल कर रहे हो, एज वेल एज यू आर मोटिवेटिंग, आप उसको मोटिवेट कर रहे हो एंड लीडिंग द स्टाफ इन द ऑर्गेनाइजेशन इन डूइंग वर्क टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ अचीव करें और जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम कंप्लीट करें. ठीक है, तो दैट इज़ अ डायरेक्टिंग. अब डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ हमारे पास जितने भी ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है. ठीक है, जो आपने क्या करा, स्टार्टिंग से वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करे. जैसे आपने प्लानिंग करी, प्लानिंग के बाद आपने ऑर्गेनाइजिंग करी. ठीक है, यानी कि जो भी और रिसोर्स आपके पास अवेलेबल हैं उनको आपने ऑर्गेनाइज किया डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट स्ट्रक्चर में. ओके, फिर उसके बाद आपने उनको क्या करा, पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस करा, यानी कि आपने स्टाफिंग करी. स्टाफिंग मीन्स यू आर प्लेसिंग द पर्सन ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर जॉब. ठीक है, जैसे कि राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, लोगों को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे या एक पर्टिकुलर प्लेस पे जॉब पे प्लेस कर रहे हो. आफ्टर दैट डायरेक्टिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. फिर आप उनको क्या करोगे, डायरेक्ट करोगे, आप उनको लीड करोगे ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें और जो भी हमारा जो पर्पस है वो हम कंप्लीट करें. ठीक है, तो दैट्स वाई डायरेक्टिंग क्या है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, एज वेल एज उनको हम मोटिवेट भी कर रहे हैं. ठीक है, उनके अंदर एक पॉजिटिव zeal, एंथोजियाज्म या फिर हार्मनी इन वर्क, इन सब चीज़ों को उनको फोर्स कर रहे हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ायर्ड रिजल्ट्स है उनको वो कंप्लीट करें. ठीक है, तो दैट इज़ अ डायरेक्टिंग, इसको हम डायरेक्टिंग ही बोलते हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डायरेक्टिंग इज द की मैनेजरियल फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय द मैनेजर अलॉन्ग विद द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, सारी चीज़ें जितने भी फंक्शंस हैं ये सारे क्या हैं, की फंक्शंस हैं. एज वेल एज डायरेक्टिंग ऑल्सो इज अ की मैनेजरियल फंक्शन टू परफॉर्म बाय द मैनेजर, जो कि मैनेजर क्या करता है, परफॉर्म करता है. जैसे एक डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो फाइनेंस मैनेजर क्या कर रहा है, अपने डिपार्टमेंट को लीड कर रहा है. ठीक है, यानी कि वो क्या कर रहा है, उनको डायरेक्ट कर रहा है. डायरेक्टिंग में वो उनको इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है जो कि उनके टास्क से रिलेटेड हैं, वो उनको गाइड भी कर रहा है कि भी किस तरीके से बेटर तरीके से हम इन फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं. कहीं किसी को सजेशन की ज़रूरत है, उनकी काउंसलिंग भी कर रहा है, उनको मोटिवेट भी कर रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, डायरेक्टिंग का ही पार्ट है. Directing is the process that many people would most relate to managing. It is supervising, leading a worker to accomplish the goal of the organization. ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, लोगों को लीड करते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. डायरेक्टिंग को हम एज अ कोचिंग भी कह देते हैं कि भी डायरेक्टिंग इज मैनी रिस्पेक्ट कोचिंग.
एंड इट इन्वॉल्व कम्युनिकेटिंग विद एम्प्लॉयज सो दे नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, ठीक है, लोगों से बात करना और उनको ये रियलाइज़ करवाना कि भी मैनेजमेंट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम तभी कर सकते हैं बेटर तरीके से जब हमने प्रॉपर कम्युनिकेट करा सबॉर्डिनेट के साथ, ओके। सो डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स डिसिप्लिन टू कीप द बिजनेस मीट इट्स गोल एंड एजुकेटिंग द पीपल और एम्प्लॉयज सो फॉर्म मिशन एंड गोल्स बिकम दोज ऑफ द एम्प्लॉयज, ताकि बेटर तरीके से हमारे जो भी विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम कंप्लीट कर सकें, ओके। अब डायरेक्टिंग की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि फर्स्ट वन क्या है, सुपरविजन, या फिर इसको हम एलिमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। इस बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं इसको इसके इम्पोर्टेंस भी बता देता हूँ, कौन कौन से इम्पोर्टेंस होते हैं डायरेक्टिंग के। तो फर्स्ट वन है डायरेक्शन इनिशिएट एक्शंस टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्टिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उन एक्शंस को के लिए इनिशिएट ले रहे हैं जो कि रिजल्ट को कंप्लीट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग इसको नोट डाउन भी कर लें, इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो पॉइंट लिखूंगा, फर्स्ट है इनिशिएट एक्शन, वो एक्शन जो हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस यही है, डायरेक्शन इनिशिएट एक्शंस टू गेट डिजायर रिजल्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड वन, डायरेक्शन अटेम्प्ट टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ एम्प्लॉय बाय आइडेंटिफाइंग देयर कैपेबिलिटीज, ठीक है। आइडेंटिफाइंग workers capabilities, okay. A manager have to communicate with their subordinate. By communication he and she can judge various things कि वर्कर्स में कितना एंथुजियाज्म है, कितने इनिशिएटिव हैं, कितनी कैपेबिलिटी है, किस टाइप के स्किल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम तभी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब हमने उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन किया। सो सेकंड इम्पॉर्टेंस यही है डायरेक्टिंग का, डायरेक्शन अटेम्प्ट टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ एम्प्लॉय बाय आइडेंटिफाइंग देयर कैपेबिलिटीज। थर्ड वन है डायरेक्शन इज एसेंशियल टू कीप द एलिमेंट लाइक सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। Keep the elements of supervision, leadership and communication. Fourth one, it ensure that every employee work for organizational goal. Ensure every worker वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी कि जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम कर रहे हैं, ये आप डायरेक्टिंग के थ्रू इंश्योर करते हो, ठीक है। अब एलिमेंट्स कौन कौन से हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम फर्स्ट वन बात कर रहे हैं स्टूडेंट, सुपरविजन। First of all, we have to understand what is the meaning of supervision. Supervision implies overseeing the work of subordinate by their superiors. It is the act of watching and directing work and workers. ठीक है, सुपरविजन का मतलब है जब वर्कर्स काम कर रहे हैं तो आप उनको ओवरसी कर रहे हो, आप उनको सुपरवाइज कर रहे हो, ठीक है। यानी कि वर्कर क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या जो हमारी प्लानिंग है उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये आप इंश्योर करते हो विद द हेल्प ऑफ योर इफेक्टिव सुपरविजन, ठीक है। यानी कि मैनेजर ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, क्या प्रोसेस दिया है, क्या वर्कर्स उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप इंश्योर करते हो विद द हेल्प ऑफ योर सुपरविजन। तो वही चीज़ यहाँ पे हम ओवरसीइंग द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट, ओवरसीइंग द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट by their superior,
बाय देयर सुपीरियर. ओके. सेकेंड वन है मोटिवेशन. मोटिवेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सिडरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. ठीक है, मोटिवेशन को हम सब्सिडरी फंक्शंस में इंक्लूड करते हैं. मोटिवेशन का मतलब होता है इंस्पायरिंग, स्टिमुलेटिंग और एनकरेजिंग द सबऑर्डिनेट विद द ज़ील टू वर्क. ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. मीन्स इंस्पायरिंग, स्टिमुलेटिंग और एनकरेजिंग द सबऑर्डिनेट विद ज़ील टू वर्क. ठीक है, मोटिवेशन का मतलब कि आप जितने भी वर्कर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या फिर आपकी जो टीम में काम कर रहे हैं, आप उनको इंस्पायर कर रहे हो, आप उनको स्टिमुलेट कर रहे हो. ठीक है, ताकि विलिंगली वो जो भी उनको टास्क दिए गए हैं उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ, बहुत ज़्यादा जील के साथ और बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक वे में उसको परफॉर्म करें और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कंप्लीट करें. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मोटिवेशन बोलते हैं. ठीक है, यानी कि मोटिवेशन मीन्स इंस्पायरिंग, स्टिमुलेटिंग. स्टिमुलेटिंग मतलब कि आप उनको उनके एक्शन, उनके जो भी एफर्ट्स हैं उनको एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो. ठीक है, सो इंस्पायरिंग, स्टिमुलेटिंग एंड एनकरेजिंग द सबऑर्डिनेट विद द ज़ील टू वर्क. ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में बी यूज फॉर दिस पर्पस. उसके बाद थर्ड वन है लीडरशिप. लीडरशिप अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसको हम सब्सिडरी फंक्शन में इन्वॉल्व करते हैं. लीडरशिप, ठीक है, जैसे कि नाम से ही डिफाइन हो रहा है लीडरशिप. ठीक है, मे बी डिफाइन एज अ प्रोसेस बाय विच मैनेजर गाइड एंड इन्फ्लुएंस द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट इन डिजायर्ड डायरेक्शन. लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक प्रोसेस होता है जिसमें मैनेजर गाइड करता है अपने सबऑर्डिनेट को. ठीक है, और उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको हम अचीव कर सकें. ठीक है, सो दैट्स वाई लीडरशिप process by which manager guides, influence, वो आपको गाइड कर रहा है, वो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है. द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट. ओके, और उसके बाद लास्ट है जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, दैट इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं हो सकती. ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, ओपिनियन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. इट इज़ अ ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अगर हमें किसी को अंडरस्टैंड करना है या फिर किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है, ठीक है, या फिर कोई भी जो भी एक्शन है उनको कन्वर्ट करना है, परफॉर्म करना है, तो यू हैव टू कम्युनिकेट. आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा. ठीक है, पासिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? जो भी मैसेज है उसको पास कर रहे हैं और उसके बाद उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड कर रहे हैं. ठीक है, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. तो ये सारे डायरेक्टिंग टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं जब जब रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, और इनको यूज़ करके, इनको फॉलो करते हम ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कंप्लीट करते हैं. सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरेक्टिंग एलिमेंट्स एज वेल एज द सब्सिडरी फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो आज के सेशन को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ. थैंक यू वेरी मच.